आ गए हैं शर्मा जी के लिए, समझ लीजिए, और अभी बैठे हैं। तो आप कार्यकर्ता मेहनत से लग गया, जितना राहुल जी के लिए लगता है उससे ज़्यादा शर्मा जी के लिए लग गया, क्योंकि हनुमान है, हनुमान आ गए हैं ये। स्मृति ईरानी स्वयं विजय गुप्ता के जरिए 5 साल से थाने की दलाली, ब्लॉक की दलाली, तहसील की दलाली, पूरी दलाली कर रही है और जनता का उत्पीड़न कर रही है। और यहाँ पर खुले हुए जो भी उद्योग यहाँ खुले, उसको यहाँ से चाहे IIT हो, चाहे फूड पार्क हो, चाहे वो कागज की फैक्ट्री हो, सब यहाँ से भगाने का कार्य किया है। दलाल नहीं है किशोरी लाल शर्मा, यहाँ के लाल हैं। किशोरी लाल शर्मा अमेठी का लाल है, जो राजीव गांधी के समय से ही सारी जनता की सेवा कर रहे हैं। घर घर के आदमियों को जानते हैं, हर गांव सभा के आदमियों को जानते हैं। कभी भी कोई काम हुआ हो तो उन्होंने, चाहे वो संजय गांधी अस्पताल का हो, चाहे जिस दल का हो, जब भी हम लोगों ने किसी को कहा उन्होंने लिख कर दिया और उसका इलाज कराया। यहाँ की जनता किशोरी लाल शर्मा में राहुल गांधी देखती है, प्रियंका गांधी देखती है, सोनिया गांधी देखती है, राजीव गांधी देखती है। इसलिए उनको भारी मतों से विजयी बना करके या इस भ्रष्टाचारी केंद्रीय मंत्री, फराडी मंत्री को हरा करके यहाँ से अमेठी की जनता भेजेगी। नहीं, ये कहा जा रहा है कि वो कहीं डर के भाग गए राहुल। ये गलत कह रही हैं, वो डर के नहीं भाग रहे हैं। वो देश के नेता हैं, वो 100 जगह से नहीं लड़ सकते, वो 1 जगह या 2 जगह से लड़ सकते हैं। वायनाड से लड़े, अब रायबरेली से लड़ रहे हैं। उन्होंने रायबरेली उनकी माता की सीट है, जब माता ने उनको आदेश किया कि आप यहाँ से लड़िए तो वहाँ से लड़ रहे हैं। माता ने ही किशोरी लाल को यहाँ का स्थान दिया, इसलिए किशोरी लाल जी यहाँ लड़ रहा है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। जो व्यक्ति 2 साल सिर्फ, देश का कोई भी नेता आज तक 2 साल पैदल नहीं चला, 4000, 5000, 6000 किलोमीटर पैदल नहीं चला। राहुल गांधी ऐसे हैं कि वो 2 साल सिर्फ गांव में रहे, घर में रहे। वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है। वो नेहरू गांधी परिवार है जिसने अंग्रेजों को भगा दिया। और भाजपा वाले तो उस समय दलाली कर रहे थे, RSS दलाली कर रहा था। उनको दलालों को हटा करके भगा करके मानेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी के आने से क्या लग रहा प्रभाव? प्रियंका गांधी तो आकर के उनका किशोरी लाल शर्मा जी का यहाँ पर्चा दाखिल कराया है, तो वो चुनाव जानो वही लड़ रही। उन्होंने तो कहा है कि न राहुल गांधी लड़ रहे हैं न किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं। दोनों सीट पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ और दोनों सीट अमेठी और रायबरेली की जनता प्रियंका गांधी को बातों को मान करके चुनाव जिताकर भेजेगी। तय है, मानेगी 100% तय है। और मैं आप पत्रकार है, मैं यहाँ जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ। आप आ जाइएगा, बताइएगा कि अध्यक्ष जी आप झूठ बोल रहे हैं। 100% किशोरी लाल जी और राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। वकीलों का भी समर्थन है? वकीलों का तो पूरा समर्थन है। अरे इसने वकीलों के साथ तो इतना बड़ा अन्याय किया कि यहाँ दीवानी, यहाँ जिला बने 10-20 साल हो गए, दीवानी न्यायालय नहीं है। अधिवक्ताओं ने, हम स्वयं जाकर अध्यक्ष से, मैंने स्मृति ईरानी को प्रस्ताव दिया कि सिख दीवानी का संचालन कराइए। दीवानी संचालन करने के बजाय अधिवक्ताओं का घर गिराया, FIR कराया, खाता कटवाया। अधिवक्ता घर घर जाकर के इसको हराने का कार्य करेंगे और किशोरी लाल शर्मा को जिताने का कार्य करेंगे। भैया जो कह रही है कि दलाल है, क्या कहेंगे? कौन है दलाल? राहुल शर्मा जी यहाँ के सबके दिल में रहते हैं। अगर उनको ये अगर बोला जाएगा ना तो एक बहुत गलत है, बहुत ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। अगर जो भी बोल रहा है, अमेठी के हर आदमी से गांव में पूछेंगे या कांग्रेस कार्यकर्ता तो डायरेक्ट जुड़े हैं। राहुल जी भी जुड़े हैं, जैसे वैसे भाई साहब उनसे अच्छे हैं। राहुल जी से हम थोड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन काम तो शर्मा जी ही करते थे। सोनिया जी भी यहाँ सांसद रही हैं, तो शर्मा जी देखते थे काम। जो उससे ज्यादा मजबूती है बिल्कुल शर्मा जी का मतलब कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी बिना खाए पिए 7 बजे आ गए हैं शर्मा जी के लिए, समझ लीजिए, और अभी बैठे हैं। तो आप कार्यकर्ता मेहनत से लग गया, जितना राहुल जी के लिए लगता है उससे ज़्यादा शर्मा जी के लिए लग गया, क्योंकि हनुमान है, हनुमान आ गए हैं ये। अब आप समझिए, हनुमान आ गए हैं। और क्या, 40 सालों का रिश्ता है भैया। जो होश और उत्साह आ गया है। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं 100%। आप 4 तारीख को आइएगा, देखिएगा। 24 घंटे लगे हैं जयेत में, और जनता खुद कह रही भैया चिंता ना करा, पहले दिखा दे रहे हाथ, गाड़ी गई नहीं, हाथ दिखाते रहते हैं। हाँ, स्मृति ईरानी कह रही है कि इस बार पता नहीं चलेगा, जो आए हैं चले जाएंगे। स्मृति ईरानी कल गई थी, हम देखे थे बालीपुर चले जाएंगे।
कौन शर्मा जी? ये चली जाएंगी गोवा, वो अपना होटल चलाएंगी, ये उनकी ड्यूटी खत्म। अभी तक इनकी अपनी बिटिया का होटल चलाएंगी। हाँ, वही स्मृति ईरानी। वो कह रही है वो चले जाएंगे रायबरेली की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जाएंगी, ये एकदम क्लियर है। यहाँ से जाएंगे, उनकी राजनीति की दुकान बंद हो गई और पूरे देश में वो कहीं नहीं जीतेंगी। अमेठी के लोग अपना घर बना लिया हो, जो दूसरे का घर बिगाड़ कर अपना घर बना लिया हो, उसके ऊपर भरोसा करेंगे। 5 साल तो यहाँ का अमेठी को जनता ने जो है, अमेठी की जनता ने 5 साल इनको दिया ना, इसीलिए दिया जो है ना कि चलो भाई कुछ काम करो, समाज के लिए कुछ करो, देश के लिए करो, नहीं तो जो है अमेठी के लिए तो करो ना भाई। क्या किए तुमने जो है 5 साल में? 4 मंत्रालय था आपके हाथ में, लेकिन कोई मंत्रालय काम नहीं है। हमने अमेठी को बाईपास दिया, विकास किया, सब कुछ जो राहुल ने लूटा था, गांधी परिवार ने लूटा था। जो कांग्रेस ने जो है 70 साल में किया है, ये 10 साल में बिगाड़ दिए भाई मेरे, सब कुछ खलास कर दिए। यहीं के देखिए हॉस्पिटल था ना, बंद करा दिए ना, राजीव गांधी का हॉस्पिटल के नाम बंद करा दिए थे ना। कितने आदमी मरे? इसके घर के मरे थे, जिसके घर के मरे थे उनको पूछो। ये महंगाई, जिसके परिवार में बच्चे, जिसके छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खिला पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार में 400 रुपए जो है लीटर सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए मिल रहा है। जीत क्या रहा है? विस्फोट से जो है पूरे भारत में कांग्रेस की झंडा, कांग्रेस की सरकार 24 में बन रही है सर। ये जा रहे हैं फिर समुद्र के नीचे, फिर जा रहे हैं। भैया क्या कहेंगे? स्मृति करेंगे कि इनको रायबरेली भगाएंगे? रायबरेली भगा क्या पाएंगी? वो खुद ही भाग जाएंगे यहाँ से। अभी परसों की बात है, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम का जन्म दिवस मनाया गया जगह जगह, लेकिन कहीं न कहीं मौजूदा सरकार के संकेत से शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को रोक दिया गया, जिससे 70% ब्राह्मण का वोट कांग्रेस में तब्दील होने वाला है। ये बात अमेठी के लिए ही नहीं, पूरे भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व कांग्रेस में जा रहा है। ये मैं कह रहा हूं, परशुरामेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज जिलाजीत पांडे मेरा नाम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 70% भाजपा में न जा करके कांग्रेस में ब्राह्मण वोट जाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि परशुराम की शोभा यात्रा निकालने के लिए भाजपा के संकेत के द्वारा प्रशासन ने सबका परमिशन रोककर ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ गई है, बन गई है। अब वो किशोरी लाल जी यहाँ से 1.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसी भाजपा सरकार में, इसी मौजूदा सरकार में सहारा, कैमुना, यूनाइटेड, अनिबुलियन, बहुत सारी चिटफंड कंपनियों का पैसा मोदी सरकार ने 3 लाख कंपनियों को बंद करके निवेशकों का पैसा जब्त कराया है। अगर ये नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने अमेठी में रोजगार लाया है। नहीं, अगर ये पैसा वो कहां से दिलाएंगे? ये रजिस्ट्रेशन, जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था, वही आएंगे। राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी सभी निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। इसीलिए राहुल भैया को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जरूरी। भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का वोट जो है वो जा रहा है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि एक मानवता होती है, एक अपनी पराकाष्ठा होती है धर्म के प्रति। भगवान परशुराम की जयंती मनाने के लिए जो शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगे थे, नहीं दिया गया। ये कुचक्र के तहत ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वास्तव में बनना चाहिए देश के नवोदित। नहीं, ये तो कह ही रहे हैं, जो स्मृति करेंगे वो बताइए। वो कह रहे हैं कि इनको रायबरेली भगाएंगे, जो कि सरमाए नौकर है उनके, नौकर थोड़ी को अमेठी चलाएंगे। ये अगर नौकर हैं तो क्या मनुष्य नहीं हैं? और नौकर हैं तो क्या आधार है कि वो नौकर हैं? क्या इनके पास कोई सर्टिफिकेट लिखित है, कोई जवाब हो, या कोई कंपनी के ये नौकर हो? ये वफादार हैं। एक मिनट, इतना जरूर है, ये सिपह सालार हैं। भारत के गौरव, भारत के रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जो देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक गरीब महिला से मिलने के लिए वो अपने जान की बाजी लगा करके उनसे मिले, गले लगाए। अब वो छल नहीं जानते थे कि किसने करवाया, अब ये प्रभु श्री राम जाने। पर राजीव गांधी जी के दोस्त थे के.एल. शर्मा जी, और के.एल. शर्मा जी तो अपने उद्बोधन में स्वयं कहते हैं कि जब उनकी उम्र 23 साल की नहीं थी, राजीव जी को थोड़ा पता नहीं था, क्योंकि कभी कभी आपके साथ में जो कोई पढ़े होंगे पता नहीं रहता साल खान की उम्र में अंतर। तो राजीव जी एक बार इनको 23 साल की अंडर
23 की उम्र में इनको टिकट दिया था तो ये बोले कि मेरी तो 23 साल उम्र नहीं है। ये राजीव जी के गांधी परिवार के सिपह सलार हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, वफादार हैं और राहुल जी के एक अंकल स्वरूप हैं, गार्जियन स्वरूप हैं और अमेठी से उनका रायबरेली से पुराना नाता है। लोग यहाँ के मैं नहीं, जो अमेठी क्षेत्र के मूर्धन्य लोग हैं, जैसे आयल डिपो के सेक्शन के चेयरमैन थे जो आंध्र प्रदेश के इसी अमेठी क्षेत्र के हमारे रामफेर गौतम जी, वो बताते हैं कि केएल शर्मा जी तो सदैव यहाँ का काम करते थे। जब हम सब लोग जाते थे दिल्ली में तो पहले राजीव जी से नहीं मिलते थे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। अमेठी के सांसद जरूर थे लेकिन सारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो केएल शर्मा जी सबसे काम करवाते थे। तो देखिए दादी क्या कह रही हैं आप? वो कह रहे हैं कि हमने कंपनियां लाई हैं, गांधी परिवार ने लूट लिया। कौन सी कंपनी लाई है बताओ? नहीं, कौन सी कंपनी लाई है वो बताओ? है कोई त्रिशुंडी में उनका लाया नहीं है, राहुल गांधी का लाया है। उनका कहाँ से लाया है? राहुल गांधी का लाया है। क्या किशोरी लाल शर्मा का लाया है? वो कह रही है नौकर है ना, तो तू भी अपने घर में नौकर रखी है, उसको नौकर कहती है? कोई भी काम करेगा, कोई भी ये करेगा तो नौकर हो जाता है कि एक पर का वो रायबरेली नहीं भागेंगे तो ये खुद गुजरात भाग जाएगी, ये खुद गुजरात भाग जाएगी। कौन भागेगा? स्मृति खुद गुजरात भाग जाएगी। गुजरात से आई अब वापस गुजरात जाएगी। जो उन भाजपा वाले कहा था हाँ दीदी है, दीदी है, और दीदी भी भाग गई हैं, भाजपा वाले भी भाग गई हैं। जो उन कहते हैं दलाल है, जो उन्हें कहते हैं दलाल है, ये खुद अंग्रेजों का दलाल है, ये खुद अंग्रेजों का दलाल है। हाँ, इन्हीं का हाथ पांव गाड़ी तोड़ डाले यहीं आकर बीजेपी वाले, इन्हीं के ताकि प्रचार न करें। यहाँ प्रचार न करे, कोई काम न कर पाए। जो है पैसा भी आप देख रहे हैं कांग्रेस की जितना था तो सब ब्लॉक कर दिए। जो है हम लोग गरीब आदमी होकर चंदा लगाकर भीख मांग के खा रहे हो, कांग्रेस की प्रचार कर रहा हूँ। मैं भदोही जिला से आया हूँ। हम ये कहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि रायबरेली हम भगा देंगे किशोरी लाल शर्मा को, मैं दावे के साथ कहता हूं, निवेशक का मसीहा जिलाजीत पांडे बोल रहा है और सभी लोकसभा वासियों को निर्देश दे रहा हूं, जितने आवेदन पांचों तहसील में जमा है 4 लाख आवेदन, वो वोटर बनकर किशोरी लाल शर्मा को जिताने का काम करेंगे यहाँ पर अमेठी में। ये जिलाजीत पांडे का निर्देश है। तो दादी फिर राहुल मतलब क्या लाएंगे? 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, कहे थे ना कि अमेठी अस्पताल मुंशीगंज अस्पताल बंद करवाई थी, हमने कहा था ना कब खोलेगी, उसको खोलना पड़ेगा। खोली और अमेठी अस्पताल बंद करने से उसका प्रभाव कितना पड़ा है अब उनको वोट में मालूम पड़ेगा। अब इनको मालूम का कही उनका गुजरात से आई हैं, गुजरात जाए ना है हम आशीर्वाद। हमका ब्राह्मण का एक्सीडेंट कराए, हम ब्राह्मणों के उनका आशीर्वाद दे दे, हमारे ऊपर से उनका शराब लागे। एक ब्राह्मण का एक बुढ़ापा का उनका शराब लागे। हाँ, वो चली गई है का नाम गुजरात। हाँ, हमारा लागे एक ब्राह्मण का शराब आशा पांडे का, एक 70 साल की उम्र का आशा पांडे नाम है, 70 साल की उम्र है और हमारे एक्सीडेंट करवाई है ना, हमारा आज तक खरोच नहीं लाग। बहुत भाजपा लड़ी, कांग्रेस लड़ी, सपा लड़ी, बसपा लड़ी, कोई भी हमको टच नहीं किया था। ये गुजरात से आके हमारा हाथ को तोड़ा के चली गए, हमारा शराब लागे कि वो हार जाए।